किसान भाइयों नमस्कार। आप देख रहे हैं फसल क्रांति। इस समय हम मौजूद हैं बड़ौत में जनता वैदिक कॉलेज में और हमारे साथ खास मेहमान जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे कि जिले में किस तरीके की अभी जो कृषि गतिविधियां खासकर उर्वरक क्षेत्र में चल रही हैं, उनसे हम जानेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जैसा कि परिचय आपने बता दिया है और बागपत जनपद में जो उर्वरक की बात है, उर्वरक हमारे जनपद में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और लगभग 5000 EMT जो है यूरिया और 2500 EMT के लगभग DAP उपलब्ध है और सभी समितियों और प्राइवेट संस्थाओं पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और इसकी बराबर सघन मॉनिटरिंग भी की जा रही है और हमारे निदेशालय स्तर से भी जो है मॉनिटरिंग की जाती है और जिले स्तर पे भी जो है हम लोग का पोर्टल है जिसको प्रतिदिन खोलकर देखा जाता है कि कहाँ पर किस संस्था के द्वारा जो है कहीं किसान को अधिक मात्रा में तो नहीं उर्वरक दिया जा रहा है और ऐसे ही जो है कि कुछ सेंटर्स हैं जो अधिक मान लीजिए किसी किसान को 10 बोरी 20 बोरी या 30 बोरी उर्वरक दिए हैं, तो ऐसे में इनको नोटिस देते हुए जो है इनसे जवाब मांगा गया है कि जो नियम एवं शर्तें हैं उसके आधार पे कृषक भाई को खाद उपलब्ध कराई जा रही है या कहीं अन्य भेजा जा रहा है, तो ऐसे में वो जो जरूरी है कि उसका खतौनी कृषक देख के जो है ही खाद उपलब्ध कराई जाए और जमीन है तो भी उसके कौन सी फसल उगा रहा है, किस फसल में कितनी मात्रा में उर्वरक की आवश्यकता है, इसको ध्यान रखते हुए जो है कि सभी उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि इसको जरूर सुनिश्चित कराएं कि अगर खाद दे रहे हैं, कोई अगर 20 बीघा है तो उसको आवश्यकता है कि नहीं है, उसकी आवश्यकता को देखते हुए ही फर्टिलाइजर को उपलब्ध कराया जाए। और इसकी जिला उर्वरक निगरानी समिति भी है हम लोगों की, उसमें सभी के साथ मीटिंग समीक्षा की जाती है और सभी को निर्देशित किया जाता है कि जो भी निर्देश उच्च स्तर से प्राप्त हुए हैं उन निर्देशों का पालन करें और जो हमारे स्टोर विक्रेता हैं इसके उर्वरक के, वो सभी जो है कि नेम प्लेट जो है अपना लगाएं, स्टॉक बोर्ड अपना लगाएं, कितना उनका आज की डेट में उपलब्धता है और क्या रेट है, इन सबको लगाने के निर्देश दिए गए हैं और जनपद में सघन मॉनिटरिंग चलती रहती है हम लोगों के द्वारा। सर जो अमूमन वितरण होता है उर्वरकों का वो समिति के द्वारा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जो डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, वो भी उर्वरकों की बिक्री करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, क्या जो उसके मापदंड है, क्या क्या उसका देखिए मैं बताऊं कि जो समितियां हैं, समितियों के अलावा प्राइवेट भी हैं, इको सेंटर भी हैं, यहाँ पे सभी के लिए हम लोगों के पोर्टल पर व्यवस्था दी गई है कि प्रतिदिन हम लोग स्टॉक देखते हैं कि कितना हमारे जनपद में उपलब्धता है और किस रिटेलर या होलसेलर के पास कितनी उपलब्धता है, ये सभी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होती रहती है और उसी से हम लोग मॉनिटर करते हैं कि कहाँ पे खाद उर्वरक है या नहीं है या अधिक मात्रा में कौन बेच रहा है, इन सब की मॉनिटरिंग हम लोग पोर्टल के माध्यम से करते हैं और फील्ड में भी जाकर देखते हैं कि हाँ वास्तव में कृषक द्वारा लिया गया है या कहीं अन्यत्र तो नहीं भेजा जा रहा है, कहीं ब्लैकमेलिंग तो नहीं हो रही है, इन सब का निरीक्षण परीक्षण हम लोग करते रहते हैं। सर जैसे कोई ब्लैक करता है या कोई त्रुटि पाई जाती है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, किसी तरीके का दंड का प्रावधान है, क्या प्रक्रिया है उसको कंट्रोल करना? अब इसमें जो है कि अगर वो बिना जो है POS मशीन के वितरण करता है या कोई गलत तरीके से उर्वरक का बिक्री करता है तो इसमें निलंबन की कार्रवाई, निरस्त करने की कार्रवाई कि वो फिर अपना बिजनेस नहीं कर सकता है और ये जैसे कि अगर कोई इसमें जो मात्रा है वो नहीं मिली और बेच दिया है और नियम विरुद्ध काम किया है तो उसमें FIR भी हम लोग कार्रवाई कराते हैं, FIR की कार्रवाई कराते हैं। सर एक और सवाल अंत में, जो फार्मर रजिस्ट्री है उसका जो पंजीकरण है, मतलब उसके पंजीकरण के बिना उर्वरक किसानों को नहीं दिया जाएगा, कोई ऐसा भी प्रावधान है और ये कितना जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री के समय? देखिए ये फार्मर रजिस्ट्री की जो बात कर रहे हैं इसमें सरकार की प्राथमिकता है कि हमारे
जो भी किसान भाई हैं उनकी एक आईडी जनरेट हो जाए, और आईडी जनरेट होने से किसान भाइयों के फायदा होगा कि वो केसीसी बनवाना हुआ या कहीं भी किसी भी योजना का लाभ लेना हुआ तो उसके लिए फार्मर आईडी की अब आवश्यकता पड़ेगी। और बिना फार्मर आईडी एक जो है कि एक फार्मर आईडी जो किसान की पहचान है, और ये जो है कि कार्रवाई चल रही है और हमारे जनपद में करीब 76.58% तक हम लोगों ने जो है कवर कर लिया है, और प्रतिदिन और जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इसकी बराबर समीक्षा भी की जा रही है और हमारे जनपद स्तर पर टीम भी गठित की गई है। तो फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है, और आने वाले दिनों में जो है कि ये जो पीओएस मशीन है जिससे अंगूठा लगाता है किसान, उसका जो जमीन का विवरण है उस पीओएस से लिंक कर दिया जाएगा, तो वो उससे पता चल जाएगा कि अगर कोई किसान फर्टिलाइजर लेने जा रहा है तो उसके पास कितनी जमीन है, तो वो उससे लिंक हो जाएगा, तो फिर उसके बाद वैसे खाद किसान को नहीं मिल पाएगी। सर, जिला कृषि अधिकारी होने के नाते जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, क्या कहना चाहिए? किसान भाइयों से यही है अनुरोध कि वो सभी किसान भाई जो है अपनी जो है कि फार्मर आईडी तैयार कर लें, जिससे आने वाले दिनों में किसी भी समस्या का समाधान ना होना पड़े, समाधान मतलब कि समाधान हो सके आसानी से, और ये रहेगा फार्मर आईडी से जो है सभी योजनाओं का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ बागपत जिले के जिला कृषि अधिकारी बाल गोविंद यादव जी, जिन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया कि किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना कितना जरूरी है। इसी तरीके की और भी जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। देखते रहिए फसल क्रांति। धन्यवाद।